हेलो फ्रेंड्स, अपन ने कल पढ़ा था फीमेल पेल्विस के फंक्शन और उसकी बॉन्स, टू इनोमिनेट बॉन्ड, वन सैक्रम वन कॉकिक्स। इसमें टू इनोमिनेट बॉन्ड में अपन ने इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इलियम पढ़ लिया था, इस्चियम पढ़ेंगे। तो इस्चियम सेकंड नंबर बोन है इस्चियम। तो इस्चियम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है अपने पास? अपन ने डायग्राम में देखा था कि एसिटाबुलम कैविटी होती है, जो एसिटाबुलम होता है वो निकला होता है। अपन आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा। एसिटाबुलम होता है उसके जस्ट अबाउ में इस्चियम पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में इस्चियम होता है, उसका जो लोअर पार्ट होता है, लोअर थिक पार्ट, होता है, वो क्या बनाता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। जो इस्चियल होता है वो एसिटाबुलम के जस्ट अबव में होता है और वो फॉर्म बनाता है लोअर थिक पार्ट, जो जिसको अपन बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। अपनी बॉडी के अंदर दो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। अपनी बॉडी में एसिटाबुलम जो होता है वो उसके जस्ट अबव में इस्चियल पाया जाता है और उसके एसिटाबुलम के जस्ट फॉर्म करता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। और अपनी बॉडी के अंदर दो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है, टू इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है। ये क्या काम आती है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, दो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी जो होती है वो अपने बैठने के काम आती है, सिटिंग पोजीशन में। जब अपन अपने बटक्स पे ऐसे पालपेट करते हैं हाथ से, तो अपन को जो बोनी प्रोमिनेंस फील होता है, वो होता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। क्योंकि अपन दोनों तरफ से बैठ पाते हैं, तो दोनों तरफ इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है। तो सिटिंग पोजीशन जब अपन बटक पे फील करते हैं हाथ से, तो जो बोनी प्रोमिनेंस अपन को फील होता है, तो उसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। और जो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है उसके जस्ट बिहाइंड, क्या होता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के जस्ट बिहाइंड में एक प्रोमिनेंस होता है, वो भी बोनी प्रोमिनेंस। अपन डायग्राम में बताएंगे आपको। तो उसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। मतलब कि जैसे कि सैक्रम हो गया, आप नॉर्मल देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरफ एक अंदर की तरफ एक ट्यूब्रोसिटी निकली होती है, उसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। ठीक है, आपको डायग्राम अच्छे से दिखाया जाएगा। मैं डायग्राम इसमें डाल दूंगा और मार्क भी कर दूंगा। अब हम पढ़ेंगे कि इस्चियल स्पाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3-4 इंफॉर्मेशन आएगी अपने पास, तो देखते हैं। इस्चियल स्पाइन जहाँ पे बच्चे का या फीटस का हेड एंगेज होता है और अकर करता है रोटेशन के लिए। जब हाईएस्ट लेवल पे होता है तो वो अकर करता है रोटेशन के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द इस्चियल स्पाइन।
स्टेल स्पाइन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? अब ये क्या करवाता है, इंटरनल रोटेशन करवाता है। फर्स्ट इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटस हेड, जहाँ पे बच्चे का हेड इंगेज होता है, ठीक है। और सेकेंड होती है वो पासेज होती है, यहाँ से जस्ट इसके पास से पुडेनल पास होती है, ठीक है। और थर्ड होगी जो लेवर मसल्स, थर्ड नंबर है लेवेटर एनी मसल्स। ये एक मसल्स का नाम है लिवेटर एनी, मसल्स का नाम है। जो मसल्स होती है वो यहाँ पे मतलब कि पाई जाती है या मिलती है, फिर अटैच होती है या सिचुएटेड होती है या यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे स्टियल स्पाइन के एरिया में, ठीक है। लेवेटर मसल्स सिचुएटेड इन एरिया इन स्पाइन एरिया, ओके। अपन फोर्थ नंबर अपन पहले पढ़ लिया था कि जो हेड होता है वो एंगेज होता है, क्योंकि स्टियल स्पाइन में क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है वहीं पे आके टिकता है। अपन ने ये तो पढ़ लिया और अपन अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से अपन द एसटीएम को कर लेते हैं रिवीजन। जो स्टेल होता है वो एस्टेबुलम से, जो एस्टेबुलम होता है उससे फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके जस्ट अबव होता है वो होती है ट्यूबरोसिटी। इसके जस्ट अबव स्टेल ट्यूबरोसिटी, अपन स्टेम के पास तो स्टेल ट्यूबरोसिटी होगी। और स्टेल ट्यूबरोसिटी क्या होती है, ये दो होती है स्टेल ट्यूबरोसिटी दो होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं जब बैठते हैं तो स्टेल ट्यूबरोसिटी ही काम आती है अपने। जब अपन हाथ से अपने बटक पे से पालपेट करते हैं तब अपन को एक बोनी प्रोमिनेंस दिखाई देता है दोनों तरफ। जो बोनी प्रोमिनेंस दिखाई देता है वो होता है स्टेल ट्यूबरोसिटी। और इसके जस्ट ऊपर, स्टेल ट्यूबरोसिटी के जस्ट ऊपर स्टेल स्पाइन होता है। स्टेल स्पाइन का काम क्या क्या है, फंक्शन इंपॉर्टेंस बहुत कुछ पढ़ा था। स्टेल स्पाइन क्या फटाफट करते हैं, क्या करता है बच्चे का हेड इंगेज करता है और लेवेटर एनी मसल्स होती है वहाँ पे सिचुएटेड, ठीक है। और बच्चे का जो हेड होता है वो इंगेज होता है। जो स्टेल स्पाइन से पुडेनल नर्व है वो पास आउट होती है। अपन पढ़ते हैं द प्यूबिस। अब अपन डिस्कस करेंगे द प्यूबिस। प्यूबिस कहाँ पे होता है, आपको सभी को बता दूं कि जो अपन जहाँ पे जब अपना बेल्ट होता है वहाँ पे जो एरिया होता है उस पर अपन इसे टच करेंगे तो उसको बोलते हैं प्यूबिस। बहुत स्मॉल बोन होती है, ठीक है, बहुत स्मॉल बोन होती है। जो प्यूबिस के जो प्रोजेक्शन होता है, तो प्यूबिस में दो प्रोजेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं एक तो सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस, द स्मॉल बोन, ये स्मॉल बोन होती है, इसमें दो प्रोजेक्शन होते हैं, टू प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है सुपीरियर रेमस, ठीक है, सुपीरियर रेमस। फिर होता है इंफीरियर रेमस, तो ये सिचुएटेड कहाँ पे होती है, जस्ट बिहाइंड
अपने जस्ट सामने अगर और नीचे की तरफ अगर कोई पूछ ले कि जस्ट बिहाइंड एंड लोअर साइड में क्या होता है, तो एक ही जवाब आना चाहिए, क्या, प्यूबिस। ठीक है, जस्ट बिहाइंड और लोअर साइड में क्या होता है, प्यूबिस होता है। तो अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये दो स्मॉल बोन होती है, दो प्रोक्सीम आते हैं, सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस। जस्ट बिहाइंड द लोअर साइड में होती है, जो अपन जो बेल्ट होता है अपना, जहाँ पे अपन बेल्ट को बांधते हैं वहीं पे ही प्यूबिस होता है। तो प्यूबिस क्या करता है कि प्यूबिस की जो दो साइड होती है, प्यूबिस की जो दो बोन होती है, प्यूबिस में क्या होता है, जैसे कि ये इधर से एक बोन है, इधर से एक बोन है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो बन रहा है, इंगेज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। और अपन जब इनके अभी जॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे जॉइंट भी आएंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्यूबिस। ये दो बोन पूरा जो एंगल बनता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। तो जस्ट बिहाइंड मतलब कि जस्ट एंटीरियर बॉर्डर होती है, आगे की जस्ट बॉर्डर होती है। ठीक है, इसके तो वहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिटर फोरामेन। जब फोरामेन होता है, ऑप्टिटर फोरामेन होता है। और जो प्यूबिक आर्च होता है, अब आपके सामने अब थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, इसको ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट तो सारा ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्यूबिक आर्च होता है, जो अपन ने बताया था कि प्यूबिक आर्च बनता है जो एंगल बनता है, अगर प्यूबिक आर्च का एंगल 90 डिग्री हो तो जो पेल्विस होता है, वो नॉर्मल पेल्विस होता है। और नॉर्मल पेल्विस को अपन बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस। जो पेल्विस होता है वो, जो प्यूबिक आर्च का अगर एंगल 90 डिग्री आए तो पेल्विस होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल पेल्विस को अपन बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्मल पेल्विस किसको बोलते हैं। उनका नॉर्मल पेल्विस में जो डिग्री होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री। प्यूबिक आर्च जो 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो नॉर्मल पेल्विस होता है। नॉर्मल पेल्विस का नाम है गायनेकोइड पेल्विस। अपन ने इनोमिनेट बोन पढ़ ली। अपन इनोमिनेट बोन पढ़ ली, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब अपन पढ़ेंगे सैक्रम और कोकिक्स। अपन पढ़ेंगे सैक्रम। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी। 5 फ्यूज वर्टिब्रा है, और वेज शेप होता है, वेज शेप होती है। जस्ट ऊपर होता है सैक्रल परमोनेंट्री, जस्ट अपर बॉर्डर, जस्ट इसके अपर बॉर्डर कौन सी होती है, सैक्रल परमोनेंट्री। सैक्रल परमोनेंट्री। और ये क्या होता है, सैक्रल जो परमोनेंट्री होता है वो इम्पोर्टेंट पेल्विक लैंडमार्क होता है। जो पेल्विक के जो लैंडमार्क होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंडमार्क है और उनकी मतलब लेंथ क्या है, उनका वो मेजरमेंट क्या है। तो लैंडमार्क होते हैं, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सैक्रल परमोनेंट्री क्या चीज़ है।
लैंडमार्क होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। कौन सा? सेक्युलर परमानेंट ट्री। समझ गए होंगे कि अपन ने ऐसा बनाया था, फिर ये बनाया था। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है सेक्युलर परमानेंट। बीच वाला जो पार्ट वो बताया था सेक्युलर परमानेंट। जो ये होल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? होलो ऑफ सेक्रम। होलो ऑफ सेक्रम। और इसके जस्ट टच में ऊपर की तरफ एला होती है। एला मतलब कि जो पंखनुमा संरचना मैंने आपको बताई थी, जिनको विंग्स बोलते हैं, जो इलियम का पार्ट होता है, विंग्स होते हैं, विंग्स या एला, इनका दो नाम है, विंग्स या एला, जो कि इसका क्या होता है, इलियम का पार्ट है, ठीक है, इसके जस्ट होता है। और इसको ये जो गोल है होलो ऑफ द सेक्रम होता है। और जो ये होलो होते हैं, होलो ऑफ सेक्रम होता है, इनमें से क्या होता है, नर्व, ये पास होते हैं, नर्व, ब्लड वेसल्स, ये जो जितने भी चीजें होती है ये सब पास होती है। समझ गए? 5 फ्यूज वर्टिब्रा होती है, वेज शेप होती है, अपर बॉर्डर होती है जिसको बोलते हैं सेक्युलर परमानेंट ट्री। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है किसके लिए? पेल्विस का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो सेक्रम होता है उसके जस्ट बिलो होल होते हैं, मतलब छेद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होल ऑफ द सेक्रम। उसके जस्ट ऊपर एला होता है। एला मतलब विंग्स, जो इलियम का पार्ट होता है, सॉरी इलियम का पार्ट होता है। और जो ये विंग होल ऑफ द सेक्रम होते हैं, जो होल होते हैं, उनमें से नर्व, ब्लड वेसल्स पास फ्लो होती है, पास आउट होती है, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे अपन कोकिक्स। कोकिक्स क्या होता है? कोकिक्स हमने अभी देखा था, जस्ट अभी वो सेक्रम का बनाया था ये डायग्राम। ये सेक्युलर परमानेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये सेक्रम हो गया, ये होलो ऑफ सेक्रम हो गया। इसके जस्ट नीचे एक पूंछनुमा संरचना, इसको ऐसे बोलते भी है पूंछनुमा संरचना। ये जो होता है ये होता है कोकिक्स। इसका नाम होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर। टेल लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर होता है ये जो इसका जो वो शेप होता है, वो शेप होता है ट्राइंगुलर, थोड़ा ट्राइंगुलर होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप्ड। सेक्टर में पढ़ा था कि अपन ने 5 फ्यूज वर्टिब्रा होती है, इसमें 4 होती है, 4 फ्यूज वर्टिब्रा, 4 फ्यूज वर्टिब्रा होती है इसमें, उसमें 5 होती है। और ये कोकिक्स का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस ये अटैचमेंट या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसको अटैचमेंट देती है, जैसे कि लिगामेंट हुआ, लिगामेंट्स, मसल्स और पेल्विक फ्लोर होता है, उसको ये अटैचमेंट या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइडेड। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। टेल लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप, 4 फ्यूज वर्टिब्रा। अटैचमेंट इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अटैचमेंट होता है लिगामेंट्स, मसल्स, पेल्विक, जो पेल्विक फ्लोर होता है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और अब तो पेल्विक आउटलेट होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे इनलेट, कैविटी, आउटलेट। उसमें क्या होता है, आउटलेट में ये जो फीटस होता है उसको मतलब स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि भाई फीटस आराम से डिलीवर हो जाए, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। स्पेस प्रोवाइडेड फॉर फीटस और बेबी,
मतलब जो स्पेस होता है उसको थोड़ा बढ़ा देता है ये। तो हो गया फिर ये। अपन ने आज पढ़ा था इस्चीम से। इस्चीम में क्या होता है, वो ट्यूबरोसिटी का एक पार्ट होता है, ठीक है। और ट्यूबरोसिटी का एसिटोब्लम जो होता है, ट्यूबरोसिटी एसिटोब्लम का एक पार्ट होता है, फॉर्म बनाता है। और उसके जस्ट थिक लोअर पार्ट, उसके जस्ट ऊपर थिक लोअर पार्ट होता है, वो किसका होता है, इस्चीम ट्यूबरोसिटी। इस्चीम ट्यूबरोसिटी का थिक लोअर जो एसिटोब्लम का जो थिक लोअर जो पार्ट बना, एसिटोब्लम से इस्चल बनता है। इस्चल से थिक लोअर पार्ट होता है, एक थिक लोअर पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं इस्चल ट्यूबरोसिटी। ये संख्या में 2 होते हैं और ये काम क्या आते हैं, जब अपन बटक्स होते हैं उसमें सिटिंग पोजीशन में ये काम आते हैं, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन में जब अपन हाथ से फील करेंगे बटक पर, तो जो अपने बोनी प्रोमिनेंस निकला होगा, बोनी प्रोमिनेंस अपन को इस पाल्पेट होगा, उसको बोलते हैं इस्चीम ट्यूबरोसिटी। और अपन ने इसके इम्पोर्टेंट भी बहुत कुछ देखे थे। इसका इम्पोर्टेंस मतलब इसके जस्ट बिलो होता है, इस पर स्पाइन के इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बच्चे को रोटेशन करवाता है, पोडेंटल नर्व को पास से थ्रू कराता है, हेड को एंगेज करता है फिटस के, वो इंटरनल जो रोटेशन होता है वो करवाता है। फिर आता है ट्यूबिस होता है, अपना जो बेल्ट होता है, अपन बेल्ट बांधते हैं वहाँ पे होता है, जो बेल्ट पे जो आगे की तरफ लोअर जस्ट बिहाइंड लोअर पार्ट होता है, वो होता है प्यूबिस। अगर कोई पूछे भाई आगे की तरफ और नीचे क्या होता है, तो बोल देना प्यूबिस होता है। तो प्यूबिस में क्या है, छोटी बोन होती है, छोटी बोन होती है, 2 प्रोजेक्शन है, सुपीरियर 2 प्रोजेक्शन होता है, सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस। जो सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस जो वो होते हैं, वो प्रोमिनेंट, इसका जो अपर जो पार्ट होता है वो होता है प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है, उसको बोलते हैं सैक्रम प्रोमोनेंट्री होता है। वो क्या होता है कि जो पेल्विक का जो लैंडमार्क है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। पेल्विक का जो लैंडमार्क होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। भाई कि जो प्यूबिक होता है वो नीचे जब जॉइंट बनाता है, 2 प्यूबिक बोन जब नीचे जॉइंट बनाती है तो एक आर्च बनता है, एक एंगल बनता है, ठीक है। तो उस एंगल को अपने सब प्यूबिक आर्च बोला था, सब प्यूबिक आर्च। जब इस सब प्यूबिक आर्च का एंगल अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, जब इस सब प्यूबिक आर्च का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसको अपन नॉर्मल मानते हैं, उसको बोलते हैं गायनाकोइड पेल्विस। 90 डिग्री होने पर नॉर्मल होता है, नॉर्मल होने पर गायनाकोइड पेल्विस कहते हैं, ठीक है। फिर सैक्रम, फिर कॉक्सिक्स, सैक्रम फॉर 5 फ्यूज वर्टिब्रा, कॉक्सिक्स 4 फ्यूज वर्टिब्रा। सैक्रम के अंदर वे शेप होता है, कॉक्सिक्स ट्रायंगुलर शेप होता है। सैक्रम के अंदर सैक्रल प्रोमोनेंट्री अपर बॉर्डर ऊपर की तरफ सैक्रल प्रोमोनेंट्री पाया जाता है। कॉक्सिक्स के अंदर टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है। और सैक्रल के जस्ट ऊपर की तरफ साइड में सॉरी विंग्स होते हैं, विंग्स या एला। और सैक्रम में जो होलो पार्ट होता है उसको होलो ऑफ द सैक्रम कहते हैं, जिससे नर्व या फिर ब्लड सप्लाई वो पासेस थ्रू होती है। थैंक यू।